स्वागत है मेरे परम प्रिय भाई बहन आप सभी का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। शिव समान दाता नहीं, तीनों लोकों में शिव जी के जैसा कृपा करके देने वाला शायद ही कोई हमारे दूसरे प्रभु जी हैं। तो ऐसे शिव जी को प्रसन्न करने का श्रावण का महीना सर्वोत्तम माना गया है। हालांकि कब से प्रारंभ हो रहा है, श्रावण के 1.5 सोमवार और भी जो विशेष पर्व हैं उसकी पूरी जानकारी आप इस लिंक को टच करके जान सकते हैं। उसके पहले चतुर्मासा प्रारंभ हो रहा है, तो उस चतुर्मासा की भी पूरी जानकारी इस लिंक को टच करके आप जान सकते हैं। तो अगर हमारे जीवन में कोई विशेष समस्या है अथवा इच्छा है, जैसे कि हमारी संतान कामना की होती है, पत्नी अथवा पति देव की कामना की होती है, अथवा कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा हो विवादों से मुक्ति के लिए होती है, अथवा कोई हम एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उस महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्ति करने के लिए होती है, सत्ता को प्राप्त करने की अथवा संसाधन को प्राप्त करने की, और सबसे बड़ी जो है शिव जी के चरणों में भक्ति पाने के लिए, आपकी पुण्य की वृद्धि के लिए ये बहुत ही उत्तम समय है। अब वैसे तो हम सभी लोग अपने मन से कुछ ना कुछ करते ही हैं, पर अगर कोई विशेष कामना है तो अच्छी बात यही है कि 11 ब्राह्मणों के द्वारा पूरे श्रावण महीना आप नित्य रुद्राभिषेक, शिवार्चन, बिल्वपत्र आदि अर्चन करके पूरा अनुष्ठान पवित्रता पूर्वक संपन्न कराएं। मैं गारंटी तो देने वाला नहीं हूं, लेकिन कई लोगों ने ऐसा किया, उसके ऊपर शिव जी की कृपा हुई, उनके मन की कामना पूरी हो गई। किसी को संतान की प्राप्ति चाहिए थी, किसी को सत्ता चाहिए थी, किसी को जो है पति चाहिए थी। शिव जी ने सबका जो है झोली भर दिया, ऐसे आपका भी भर देंगे। अगर हमारे पास इतना बजट नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें? तो कम से कम जो 2 ब्राह्मणों के द्वारा हम उसी प्रकार का अनुष्ठान पूरा श्रावण महीना संपन्न कराएं। चलो उतना भी बजट नहीं है तो 1 ब्राह्मण के द्वारा भी करा दें। चलो वो भी बजट नहीं है तो हमने समापन के पहले 1 सोमवार को अभिषेक इत्यादि करा दिया, वो भी बजट नहीं है तो भी आपकी पूरी कामना जैसा आप चाहते हैं शिव जी की कृपा से जो है पूर्ण हो सकती है। उसके लिए हमें क्या करना है? पूरे जो है श्रावण महीने का हमें नियम का पालन करना है। अगर आप शारीरिक रूप से जो है कमजोर हैं अथवा कोई बीमारी घर करके रखी है तो पूरा आपको व्रत रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता किन बातों को विशेष करने की है? वो बात यह कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और असत्य भाषण, अनावश्यक जो है वार्तालाप, इन सब को छोड़ करके अपने शिव जी के प्रति जो है मन अपना लगाना है। उसमें भी जो है कि हम उनकी जो है सेवा करें। अब सेवा में क्या करें? तो सबसे अच्छा ही होता है, घर में हमारे शिव जी हैं, उनकी हम नित्य पूजा करते हैं, अथवा आसपास कोई मंदिर है वहां जाकर के करते हैं। करना आवश्यक है, करने में भी ज्यादा कुछ नहीं है। पूजा करने में जल शिव जी को जलधारा प्रियो शिवा, जलधारा शिव जी को प्रिय है। जलधारा चढ़ाया, थोड़ा सा चावल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, भस्म चढ़ाया, और अगर संभव है तो भांग वगैरह भी अर्पण कर दिया, धतूरा अर्पण कर दिया, और शमी का पत्र शिव जी को बहुत प्रिय है, वो भी अर्पण कर दिया। पर ये सब कुछ नहीं हुआ, केवल जल, चावल, बेलपत्र भी चढ़ा दिया तो भी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। पर हाँ, प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। चलो ये सब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम, केवल सोमवार कर लिए, अथवा कई बच्चे हैं हॉस्टल में रहते हैं, बाहर रहते हैं, अथवा घर में ही कुछ लोग हैं वो वैसा नहीं कर सकते हैं, तो वैसे में वो स्वयं क्या करें? तो स्वयं जो एक दिया जला करके जो है 1.25 लक्ष जो है नमः शिवाय मंत्र का जाप जो है पूरे श्रावण के महीने में टोटल मिलाकर के 1.5 लाख मंत्रों का जाप कर लें। सबसे सरल, सबसे उत्तम है। और मंत्र जाप कैसे करें, इस जो है लिंक को आप टच करके जान सकते हैं। यही नहीं, आप स्वयं रुद्राभिषेक करना चाहें अपने घर में, चाहे सोमवार या प्रदोष काल को, तो इस लिंक को टच करके आप जान सकते हैं। अगर यहाँ संभव नहीं हुआ तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उन लिंकों को एक साथ में, श्रावण से संबंधित जो भी लिंक्स हैं एक साथ में मैं जोड़ दूंगा, और आगे भी जब मैं कोशिश करूंगा कि एक जगह पूरा आपको प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से आप पूरे श्रावण का नियम का पालन करते हुए शिव जी की कृपा के पात्र बन सकते हैं। हमारी इच्छा शक्ति होगी तो अवश्य जो है हम ये पूरा नियम का निर्वहन कर सकते हैं।
तो करना, जैसा कि मैंने बताया कि जो है ब्राह्मणों के द्वारा कराना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है तो हम स्वयं कर लेंगे। स्वयं चाहे पूजा करने के बाद जप करें, अथवा जो है पूजा ना करके केवल हम जप करते हैं तो भी हमारा कार्य इसी प्रकार से सिद्ध हो जाता है। लेकिन हाँ, करें तो बहुत ही उत्तम है। लेकिन कुछ लोग केवल नियम लेते हैं कि भाई हम चलो केवल व्रत रहेंगे। व्रत रहने का अवश्य फल है, बहुत बड़ा फल है, शारीरिक भी और जो है आध्यात्मिक भी, पुण्य का भी। लेकिन वो रहने के साथ में, जैसे मैं स्कूल में बार बार मैं कहता हूँ, स्कूल जाना, पीरियड में बैठना जितना जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है उस पीरियड में हमने पढ़ा क्या। तो इस श्रावण के महीने हमने किया क्या, व्रत तो रहे लेकिन किया क्या, सत्कर्म क्या किया। तो शिव जी के मंत्र का जाप करना ये सबसे उत्तम है, सबसे सरल मंत्र है, हर व्यक्ति बोल सकता है। माताओं बहनों को ओम नहीं लगाना चाहिए, और बाकी लोगों को, भाई बंधुओं को और सभी लोगों को ओम नमः शिवाय, और बाकी माताओं बहनों को नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। और इसको जितनी संख्या में करेंगे उतना ही ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। बहुत ही अच्छा अवसर आने वाला है, उसका हम सभी लोगों को पूर्णतः लाभ लेना चाहिए। जय श्री राम।